मॉरल स्टोरी अंधा कुआं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और प्रेरक कहानी में। हमारी आज की कहानी आज आपको जीवन की बहुत अनमोल सीख देगी, तो इस मॉरल स्टोरी को आखिर तक पढ़े। एक बार राजा भोज के राज दरबार में दूसरे नगर से एक सेठ आया जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा और सेठ में व्यापार की सभी बातें खत्म होने के बाद सेठ ने राजा से कहा, महाराज, हमारे मन में बहुत समय से एक प्रश्न घूम रहा है जिसका आज तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया है। तो आपके दरबार में कोई ऐसे है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? राजा भोज के राज दरबार में आए उस सेठ ने राजा के सामने एक प्रश्न रखते हुए कहा कि यदि कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब देता है तो हम 100 सोने की मोहरें देंगे। सवाल ये था कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। प्रश्न सुनते ही राजा दरबार में मौजूद हर कोई अपने अपने दिमाग पर जोर देने लगा। घंटों बीतने के बाद भी कोई संतुष्टिपूर्ण इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गर्रिये से हुई। गर्रिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गर्रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गर्रिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः नहीं संकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गर्रिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गर्रिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गर्रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गर्रिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गर्रिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ। गर्रिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गर्रिया बोला। वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गर्रिया बोला। मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ, मोह, अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। ये मनुष्य में पाए जाने वाले कुएं की भांति वो निर्विकार है जो मनुष्य के जीवन परेशानियां खड़ी कर देता है। इन निर्विकारों के चलते मनुष्य अक्सर गलत कर्म करता ही रहता है, जिसके चलते उन कर्मों का अंजाम एक ना एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। तो मित्रों, मॉरल स्टोरी अंधा कुआं आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे ब्लॉग पर आपको ऐसी और भी तमाम ज्ञान व शिक्षा से भरी अद्भुत रोचक कहानियां मिलेंगी, जिन्हें पढ़कर आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा।